हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के स्टॉक की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट स्टॉक एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इज एंगेज्ड इन एक्टिविटी स्पैनिंग अक्रॉस ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल कंटेंट एंड एलाइड बिजनेसेस। तो दोस्तों, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो है बेसिकली जो है ब्रॉडकास्टिंग के डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर है और उससे रिलेटेड बिजनेसेस में डील करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हम समझते ही है कि सीएनबीसी आवाज 18 वगैरह वगैरह चैनल है, नेटवर्क 18 जो भी चैनल्स है वो इसी ग्रुप का हिस्सा है। दोस्तों, अभी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 31.15 रुपीज। अब जो हमने कंपनी के बिजनेस को जाना, अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने पिछले 6 क्वार्टर का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स जो है जून से क्वार्टर से लेकर के मार्च के क्वार्टर तक के जो है हमको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। फिर हम समझते हैं कि पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, तो उससे जो है बिजनेसेस हैम्पर हुए, तो उसका असर जो है हमें कंपनी की सेल्स पर देखने को मिला। तो यहाँ पे जून के महीने में जो है सेल्स जो है घट करके लगभग आधे हो गए। लेकिन दोस्तों, फिर हमने देखा कि कंपनी की सेल्स में जो है एक अच्छी रिकवरी दिखाई और यहाँ पे जो है कंपनी की सेल्स लगभग जो है 30% से जो है बढ़ी है सितंबर के क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि जो है अभी कंपनी का जो स्टॉक है, कंपनी का बिजनेस है, वो एक टर्न अराउंड फेज में है। अब कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी जो है प्रोपोर्शनेटली जो है मैनेज किया है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है लगभग इनकंसिस्टेंट रहा है, कभी बढ़ा है तो फिर वहां पे कभी घटा भी है। फिर दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जून के क्वार्टर में जो है जैसा कि सेल्स प्रभावित हुई थी, उसी तरीके से कंपनी की नेट प्रॉफिट प्रभावित हुई और कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है पिछले 6 क्वार्टर्स में लोएस्ट रही। लेकिन दोस्तों, फिर हमने देखा कि सितंबर में कंपनी ने एक शानदार कमबैक दिखाया है और उनकी सेल्स जो है लगभग लगभग जो है 7000% से बढ़ी है दोस्तों, जो कि बढ़कर के हो गई है 75 करोड़। यानी कि दोस्तों, बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है कंपनी ने अपने बिजनेस में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है इस क्वार्टर के काफी अच्छे नजर आते हैं। जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ली है, एक बार कंपनी की P&L स्टेटमेंट पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो सेल्स है वो ओवर द टाइम जो है लगातार बढ़े है। बस हमको एक गिरावट देखने को मिली थी 2015 से लेकर के 2016 में, लेकिन हम देख सकते हैं कि 2016 के बाद से जो है सेल्स जो है कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ती जा रही है और इस साल जो है कंपनी की जो है हाईएस्ट सेल्स जो है रजिस्टर हुई है। अब एक बार नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट भी एक तरह से इनकंसिस्टेंट ट्रेंड में रहे हैं, जहां पे 2015 से 16 में बढ़े, फिर 16 से 17 में आकर के घटे। लेकिन फिर दोस्तों, हम देख सकते हैं कि 17 के बाद से लेकर के लगातार जो है नेट प्रॉफिट बढ़े ही है और इस साल 2020 में जो है नेट प्रॉफिट जो है हाईएस्ट यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। तो दोस्तों, ये साल जो है कमाल का रहा है कंपनी के बिजनेस के लिए। लेकिन और साथ ही साथ में हमने देखा ही है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी ने जो है काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है और काफी शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी जो है इन्हीं रिजल्ट्स को सस्टेन करेगी और आने वाले साल में भी जो है कंपनी जो है अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है पोस्ट करेगी। तो हमको जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स और P&L स्टेटमेंट्स के आधार पर जो है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी हेल्दी नजर आता है। अब दोस्तों, जो हमने कंपनी के P&L स्टेटमेंट और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ली है, तो एक बार कंपनी की बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में या उनके जो है फ्यूचर के क्या बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है उनको आसानी से इंटरप्रेट करने में हमको बैलेंस शीट मदद करती है। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अक्रॉस ऑल द ईयर्स जो है कांस्टेंट है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए।
साथ में रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि रिजर्व जो है 2017 के बाद से जो है हमको लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स को जो है लगातार अपने बिजनेसेस और अपने ऑपरेशंस में री इन्वेस्ट करती जा रही है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों ये। फिर बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोरोइंग्स जो है ओवर द ईयर्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर हम देखा जाए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक है कि ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो सकती है कि बोरोइंग्स जो है कंपनी लगातार बढ़ा रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि कंपनी जो है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जो है या उनके जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स है उसके लिए जो है एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल फंडिंग्स है उनका सहारा ले रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है काफी हेल्दी हेल्दी इक्विटी टू डेट का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है मेंटेन कर रही है। तो दोस्तों एक ये वजह हो सकती है कि कंपनी की बढ़ती हुई बोरोइंग्स के पीछे, लेकिन हमको जो है कंपनी के आने वाले रिजल्ट्स पर नजर रखनी पड़ेगी और हमको ये ट्रेंड भी नोट करना पड़ेगा कि क्या कंपनी जो है सही दिशा में सही कदम उठा रही है अपने बोरोइंग्स को रिड्यूस करने के लिए। तो हमको उस चीज पर भी नजर रखनी पड़ेगी। साथ में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी कंसिडरेबल अमाउंट में कंपनी जो है कंपनी ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट्स की है। तो यहाँ पे हमको जो है बैलेंस शीट जो है दोस्तों एवरेज टू गुड नजर आती है। जो हमने कंपनी की बैलेंस शीट की भी बात कर ली है, एक बार कंपनी को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है पिछले एक साल का चार्ट जो है कंपनी का कंसिडर किया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी का शेयर जो है आज से लगभग एक साल पहले तक के, आज से 10 से 12 महीने पहले तक के जो है कंपनी का शेयर जो है 20 से 30 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था। जब पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, तो कंपनी का शेयर जो है धड़धड़ाते हुए नीचे आ गया था लगभग 12 से 13 रुपए तक के। तो यहाँ पे जो है कंपनी ने अपना बॉटम बनाया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी ने जून से जुलाई के महीने में जो है एक अपट्रेंड में जो है एक परफॉर्मेंस दिखाया और कंपनी ने अपने 40 रुपीस के हाई को टच किया। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि जून के बाद से लेकर के अब तक के जो है कंपनी ने जो है एक काफी रेंज बाउंड मैनर में बिहेव किया है और कंपनी का शेयर जो है लगभग 30 रुपये के अराउंड ही जो है ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों काफी लंबे समय तक के अभी जो है शेयर में हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और ये कब तक के चलेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जो है कंपनी ने काफी शानदार टर्न अराउंड दिखाया है और आने वाले टाइम में जो है हम उम्मीद करते हैं कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और कंपनी इसी टर्न अराउंड को सस्टेन कर पाती है, तो हमको यहाँ से जो है एक शानदार वॉल्यूम में एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कंपनी जो है अपने 40 रुपीस के जो ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों हम जो है यहाँ पे 30 रुपये के लेवल के अराउंड जो है यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हमने कंपनी को जो है टेक्निकल रूप से भी एनालाइज कर लिया। अब जो है वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि दोस्तों हमें स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इज द मिड कैप कंपनी विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ rupees 5400 crore. Company has delivered good profit growth of 32.21 CAGR over the last 5 years. तो दोस्तों टीवी ब्रॉडकास्ट 18 जो है एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है लगभग 5400 करोड़ रुपए का। और कंपनी ने जो है पिछले 5 सालों में शानदार जो है मुनाफे में बढ़त दिखाई है। लगभग 32% का इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से जो है इनके प्रॉफिट में इजाफा हुआ है साल दर साल। दोस्तों अब जो है कंपनी की एक और खासियत जो है और कंपनी का जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट है, वो है कि कंपनी इज बैक्ड बाय द फेमस इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला विद अ स्टेक ऑफ अराउंड अराउंड 2.51%। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल का पॉइंट है कि इतने बड़े इन्वेस्टर का जो है कंपनी के ऊपर जो है हाथ है और कंपनी के अंदर जो है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का लगभग 2.5% का हिस्सा है। यानी कि दोस्तों एक बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों इतने बड़े इन्वेस्टर ने काफी सोच समझ करके काफी इन डेप्थ रिसर्च के बाद में ही जो है इस कंपनी के अंदर निवेश किया है। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि इस कंपनी के अंदर कमाल का ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इसलिए जो है और जो है उन्होंने जो है इस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। तो एक ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कंपनी पी बाई ई यानी कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है लगभग 11.6, विच मेक्स द कंपनी अ
एन अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो दोस्तों ये जो प्राइस टू अर्निंग्स है ये जो है काफी कम है, और ये चीज जो है कंपनी के स्टॉक को जो है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक बनाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे जो है कंपनी की अर्निंग्स में इजाफा होगा, कंपनी की जो है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर आगे बढ़ती जाएगी, तो हमको यहाँ से पी बाई जो है इसके इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि इसकी फेयर वैल्यू तक के पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये चीज यही बताती है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो अभी भी इसके अंदर कमाल का ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। तो यहां से भी हमको जो है कंपनी के स्टॉक के अंदर जो है एक अपसाइड देखने को मिल सकता है जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी। और जो है समय के साथ में इसके आरओई में भी हमको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि अभी 12% है। तो यहां से हमको जो है यहां से आरओई भी बढ़ता हुआ यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इन दिस क्वार्टर कंपनी सेल्स हैव इंप्रूव्ड बाय 31% एंड नेट प्रॉफिट बाय 7887%। तो दोस्तों एक बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट में जो है, बहुत सिग्निफिकेंटली जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 7887% से जो बढ़ा है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले। यानी कि दोस्तों कंपनी ने जो है एक कमाल की सेल्स तो दिखाई है, लेकिन उससे भी बड़ा कमाल कर दिया है उन्होंने नेट प्रॉफिट के टर्म्स में। काफी शानदार और काफी मैग्निफिसेंट ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी ने जो इतना शानदार टर्न अराउंड दिखाया है ये आने वाले क्वार्टर में भी सस्टेन करेंगे। दोस्तों कंपनी स्टॉक सीम्स टू बी अ पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों हमको जो है कंपनी का स्टॉक जो है एक पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के रूप में नजर आता है। इसके पीछे की वजह ये भी है कि कंपनी ने जो शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, और कंपनी के स्टॉक में जो है अभी काफी लंबे टाइम से जो है कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हमको यहाँ पे जो है एक अपसाइड जो है देखने को मिल सकता है। तो अभी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 31 रुपीस। तो यहां से हमको जो है मीडियम टर्म में 29 टू 30% का एक अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। साथ ही साथ में दोस्तों लॉन्ग रन में हमको 75 से 80% तक का अपसाइड पोटेंशियल दिखता है इस स्टॉक के अंदर। यानी कि दोस्तों अभी भी काफी ज्यादा रूम है और काफी ज्यादा स्कोप है इसके ग्रोथ के लिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते ही है कि मार्केट में जो है उथल पुथल मची रहती है, और यहाँ पे जो है करेक्शन की संभावना भी हमको लगातार जो है बनी रहती है। तो इसलिए दोस्तों हमने जो है यहाँ पे एक डाउनसाइड रिस्क को भी फैक्टर इन कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है डाउनसाइड रिस्क जो है लगभग 14 से 15% की पकड़ करके चल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में जो है अब हम यहीं पर ही अपने टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के स्टॉक एनालिसिस को यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं। दोस्तों एक जरूरी बात करना चाहूंगा, आप अगर आप जो है इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोजीशन या डिसीजन लेने का सोचते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे पहले सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने का सोचना चाहिए। तो दोस्तों दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दी एजुकेशनल पर्पसेस। दोस्तों जाने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लगातार जो है ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस लेकर के आऊं, तो आपको दोस्तों आपको हमारा सहयोग करना, आपको हमारी सहायता करनी है। और उसके लिए आपको सिर्फ जो है इस चैनल पर दिए गए सब्सक्राइब बटन पर हिट करना है, जिससे कि आप जो है रिसर्च भाई कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए, और आपको फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो है आपको सीधे तौर पर जानकारी मिल जाए नोटिफिकेशन के रूप में। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।